नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आप सबका फिर स्वागत है हमारे चैनल। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मदान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसकी बहुत डिमांड है, जिसकी बहुत जरूरत है हमारे सारे सिस्टम में, कि गिफ्ट्स की सर टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हमें गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी बताएं कि हम किस प्रकार से गिफ्ट को टैक्सेबल कर सकते हैं, गिफ्ट को बचा सकते हैं टैक्स। तो वो सारा का सारा आज हमने कवर करने की कोशिश की है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ गिफ्ट कैसे टैक्स हुआ। पहले जो ओल्डन डेज में थे तो हमारे पास गिफ्ट टैक्स एक्ट हुआ करता था अंडर द रिजाइम ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गिफ्ट टैक्स अबॉलिश कर दिया और फिर 1 अप्रैल 2017 से इसके प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट कर दिए गए इनकम टैक्स एक्ट में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में। और अब जो लेटेस्ट प्रोविजंस हैं वो यही हैं कि सारे गिफ्ट्स जो हमारे हैं दे आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ही आते हैं। तो हम वो सीखेंगे सारे कि कौन से गिफ्ट हैं जो एग्जम्प्ट रहेंगे, कौन से गिफ्ट हैं जिस पे टैक्स लगेगा। मैक्सिमम कोशिश हम करेंगे कि आज हम ये जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम सारे की सारी चीजें कवर कर पाएंगे। तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से गिफ्ट हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन से गिफ्ट हैं जो टैक्स फ्री हैं। जब मैं गिफ्ट देता हूं तो टैक्स फ्री है कौन से। तो आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी इन ए पोजीशन टू नो कि व्हाट इज गिफ्ट, होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ द गिफ्ट, व्हेन गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल, कौन कौन से गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता है, और कौन सी डेफिनेशंस ऑफ जो रिलेटिव की डेफिनेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कौन से रिलेटिव से गिफ्ट लूंगा तो एग्जाम्प्ट है, कौन सा मेरा रिलेटिव है अगर वो मुझे गिफ्ट दे तो वो एग्जाम्प्ट है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट एंड देयर टैक्सेबिलिटी के ऊपर हम आज सारा सीखेंगे। तो व्हाट इज गिफ्ट? According to the Income Tax Act 1961, money or movable property or immovable property that an individual receives without any consideration, किसी से कोई पैसे के बिना फ्री में मुझे अगर कोई गिफ्ट मिल गया, कोई चीज मिल गई है, तो दैट इज टू बी रिगार्डेड एज गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन। कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जहां पर गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल, जैसे गिफ्ट मेड बाय विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। फादर की डेथ होगी, उसकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट उसके सन के पास आ गई, बाय विल, बाय इनहेरिटेंस, तो दैट इज रिगार्डेड एज नॉट टैक्सेबल, वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, मरने से पहले कोई मेरे अंकल ने मुझे कहा कि मेरे पास सारे पैसे आपके हैं कैश, तो सारा पैसा अंकल का मेरा हो गया, तो दैट इज आल्सो exempted from tax, that is not taxable. Gift received at the time of marriage, मतलब वेडिंग के टाइम पर जो मुझे गिफ्ट मिले हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यूज आर नॉट टैक्सेबल। दीज इंक्लूड कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, अदर वैल्यूएबल आइटम्स गिफ्टेड टू ब्राइड और ग्रूम, दोनों को दे सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में शगन सिस्टम होता है, जैसे अभी अनंत अंबानी की शादी हुई तो बहुत सारे लोगों ने उसे गिफ्ट दिए। दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल पर्पजेस, इलस्ट्रेटिव पर्पजेस, आई डोंट वांट टू यूज द नेम ऑफ एनी पर्सन। तो अनंत अंबानी के नाम इसलिए यूज किया कि वी नो इट वेरी वेल, ऑल वी नो इट। तो अंबानी फैमिलीज में शादी हुई, उसके बच्चों को गिफ्ट मिले, तो दैट इज देयर कि वो जो गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज मिले उसे सारे के सारे एग्जाम्प्ट हैं। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, सर्टन रिलेटिव्स, नॉट ऑल, तो वो लिस्ट हम अभी पढ़ेंगे। गिफ्ट रिसीव्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 से पहले कुछ साल तक गिफ्ट टैक्स भी नहीं था और ये प्रोविजन भी नहीं थे, तो उसके पहले अगर गिफ्ट मिला तो दैट इज आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर 50,000 तक का कोई गिफ्ट मिला है, 48,000 का, 45,000 का, तो भी एग्जम्प्ट। तो वो हम कैटेगरी वाइज भी सीखेंगे, रिसीव्ड वो भी सीखेंगे। जो रिलेटिव की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने दी है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। रिलेटिव फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्ट टैक्स और गिफ्ट ऑन द इंक्लूड स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस होता है लाइफ पार्टनर्स, तो लाइफ पार्टनर मेरे लिए मेरी वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। सिस्टर ब्रदर ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर स्पाउस, सिस्टर ब्रदर ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, सिस्टर ब्रदर और आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, एनी
lineal ascendant or descendant of the individual, any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual. In case of HUF है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सारे मेंबर्स होंगे। तो ये सारा समझने के लिए हमने एक ये टेबल बनाया, इसी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप टेबल देख पा रहे हैं ये रिलेटिव्स हैं। अगर मैं इनसे गिफ्ट लूंगा तो दीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। हियर आई एम एट हियर दिस प्लेस सेल्फ माई सेल्फ। टेक इट एन एग्जाम्पल कि आई एम देयर। अब मुझे मेरी सिस्टर गिफ्ट दे, मेरा ब्रदर गिफ्ट दे इक्वली लेवल पर, तो दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देयर स्पाउसेस, ब्रदर के स्पाउस ब्रदर्स वाइफ, और सिस्टर के स्पाउस सिस्टर्स हस्बैंड, जीजा जी। फिर ऊपर चलते हैं, फादर और मदर मुझे कोई गिफ्ट दें, एग्जाम्प्ट है। मदर और फादर, मदर के ब्रदर मामा जी, उसकी वाइफ मामी जी, सिस्टर मदर की मासी, उसका हस्बैंड मासुट। फादर्स ब्रदर चाचा जी ताया जी, उनकी वाइफ चाची जी ताई जी, फादर की सिस्टर बुआ, और उसके हस्बैंड फूफा। ये हमें गिफ्ट दें, एग्जाम्प्ट होते हैं। फिर ऊपर चलते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर गिफ्ट दें तो एग्जाम्प्ट होते हैं। तो 3 जनरेशन होगी, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, फादर मदर, उनके सिस्टर्स ब्रदर्स एंड देयर स्पाउसेस, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर उनके स्पाउसेस। फिर नीचे आ जाते हैं, सन और डॉटर गिफ्ट दें, उनके स्पाउसेस दें, सन्स वाइफ डॉटर हस्बैंड। फिर उसके नीचे चलिए, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर अगर मुझे गिफ्ट दें, दैट इज पोता पोती गिफ्ट दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 5 जनरेशन कवर होगी। अगर इसको जनरेशन वाइज करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 जनरेशन आर कवर्ड। तो 5 जनरेशन, 2 ऊपर 2 नीचे। तो ये सेम इज इन द केस ऑफ माई स्पाउस। स्पाउस के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मुझे गिफ्ट दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके स्पाउसेस दें, कोई दिक्कत नहीं। फादर मदर दें मेरे स्पाउस के, कोई दिक्कत नहीं। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर दें, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑल आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो ये हमारी सारी की सारी जो हमारी है, ये सारी मेरी डेफिनेशन है। जो रिलेटिव है, असेंडेंट डिसेंडेंट, सो जो उसने टेक्निकल वर्ड्स यूज किए उसको हमने सिंप्लीफाइड करके हमने ये सारा एक पार्ट पे, एक पेज पर कर लिया कवर अप। अब आगे चलते हैं। हमने गिफ्ट को 3 कैटेगरीज में बनाया है। कलरिंग स्कीम से भी आपको समझ आ रहा होगा। गिफ्ट बाय कैश, कैश में मतलब चेक में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी हो सकता है, बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है। आजकल तो हम बैंक ट्रांसफर करते हैं, थर्ड पार्टी टीपीटी, थर्ड पार्टी ट्रांसफर्स, तो वो भी हो सकता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यूपीए कर देते हैं, एनीथिंग। तो ये दैट इज देयर। गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात आती है तो सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज आर नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पर जो हमारी टैक्सेबल है, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, कल्चर्स, शेयर्स, स्टॉक एंड बॉन्ड्स। और रिमूवेबल प्रॉपर्टीज, रिमूवेबल प्रॉपर्टीज तो लैंड, बिल्डिंग, और दे कैन बी लैंड एंड बिल्डिंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी 3 कैटेगरीज है। अब तीनों कैटेगरीज की गिफ्टिंग स्कीम वही कलरिंग स्कीम के साथ, any sum of money gift in cash or by cash or draft or check or बैंक एफडी जो भी होएगा, 50,000 तक एग्जाम्प्ट है। जो मैंने पहले कहे हैं वो तो सारी एग्जाम्प्ट है कि एट द टाइम ऑफ वेडिंग मिला, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि 2 लाख रुपए से ऊपर का गिफ्ट नहीं लेना कैश में। कैश 2 लाख नहीं ले सकता, हाँ बैंक ट्रांसफर जितनी मर्जी करा लो, लेकिन 2 लाख रुपए की सेक्शन 269 कहता है कि 2 लाख से ज्यादा कोई भी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते इंडिविजुअल के लिए। फिर पेनल्टी लगेगी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन के गिफ्ट की। तो 2 लाख रुपए तक कैश में ले सकता हूँ। उसके ऊपर अगर मुझे गिफ्ट लेना है किसी रिश्तेदार से, तो 2 लाख से ऊपर बैंक ट्रांसफर करानी पड़ेगी, फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन जो एग्जाम्प्टेड है उसके अलावा कब टैक्सेबल है वो आपको समझाने लगा हूं। कि मेरे फ्रेंड ने, मिस्टर एक्स ने मुझे गिफ्ट दिया, मेरे फ्रेंड मिस्टर एक्स ने मुझे गिफ्ट दिया, मिस्टर एक्स गिफ्ट मी रुपीज कैश 35,000, तो इट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि 50,000 तक एग्जाम्प्ट है इन ए ईयर। प्रीवियस ईयर 24-25 लगा लो, 23-24, एक ईयर में आप 35,000 का गिफ्ट मिला तो ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन मेरा एक और दोस्त वो कहता मैं भी गिफ्ट दूंगा सेम ईयर में,
मिस्टर वाई, उसने मुझे 20,000 रुपये और दे दिया। अब एग्रीगेट कितना हो गया मेरा, टोटल में हो गया 55,000। तो दिस इज 55,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल टू मी, बोथ आर टैक्सेबल टू मी। 35,000 भी टैक्सेबल, 20,000 भी टैक्सेबल, ये नहीं कि 50,000 टैक्सेबल होएगा, 50,000 एग्जाम्प्ट करके 5 नो, होल अमाउंट इज टैक्सेबल, ऑल ट्रांजेक्शन्स को जोड़कर, ये ऑल ट्रांजेक्शन लिखने का मतलब सबको जोड़कर 50,000। अगर सपोज करो मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, एक ने 35,000 रुपये दिया, एक ने 10,000 रुपये दिया, 45 हुआ, अभी भी टैक्सेबल नहीं। एक ने 5 और दे दिया तो भी टैक्सेबल नहीं। लेकिन जैसे ही वो 20 देगा, 35 और 10 45 और ये 65,000, ये फुली टैक्सेबल, अब ये तीनों टैक्सेबल हो जाएंगे। अब इसका तरीका क्या है, इसको बचाने का तरीका ये है, 20,000 वाले को भी तो अगले साल दे दियो। एक साल में 50,000 से ऊपर नहीं होते। सेव करने का तरीका कि आप उसको मैनेज करें चीजों की, तो ये हमारा प्रोविजन आ जाएगा। सिमिलर प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल प्रॉपर्टीज में भी ऐसे ही जोड़कर, ये कलर आप देख रहे हैं, स्कीम वही आ गई, कलरिंग स्कीम सेम है, कलर बदल जाएगा, उसी कलर में आ जाएगा जिस कलर से हम चल रहे थे स्टार्टिंग में। मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या, शेयर्स हो सकती हैं, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, पेंटिंग्स हो सकती हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, स्कल्पचर्स हो सकते हैं, ये सारे जोड़कर, इनमें से कोई। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे पेंटिंग दे दी। अब मैंने कहा जी पेंटिंग की मार्केट वैल्यू लगा लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू। तो पेंटिंग दी उसने मुझे, पेंटिंग की फेयर वैल्यू थी 40,000 की, तो 40,000 की पेंटिंग एग्जाम्प्ट है। एक और दोस्त मेरा कहता है जी मैं भी आपको गोल्ड देना चाहता हूँ, गोल्ड की रिंग देना चाहता हूँ, मैंने कहा दे दो। अब उसने गोल्ड की रिंग दे दी 21,000 की, 61,000 रुपीज की ये आ गई, ये टैक्सेबल है। दोनों टैक्सेबल हो जाएंगी इफ इट एक्सीड्स अमाउंट इज 50,000 से एक्सीड करते ही। दूसरी जब आ जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली तो है लेकिन सारे पैसे नहीं लिए, लेस देन कंसिडरेशन ली है, फेयर कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम ली। मेरे दोस्त ने, मिस्टर एक्स ने, एक उसके पास गोल्ड की रिंग थी, गोल्ड था या ज्वेलरी थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जब हमने लगवाई वो थी 1,80,000, वो उसने मुझे दे दी 120 में, सोल्ड फॉर 120, कंसिडरेशन ली है लेकिन थोड़ी ले ली है, तो 60,000 रुपये मुझे बेनिफिट हो गया। देन दिस 60,000 इज टैक्सेबल, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी मोर देन 50,000। सारी ट्रांजेक्शन्स को ऐसे ही जोड़कर, अगर दो है तो दोनों को जोड़कर 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। एक में 40 बनता है, एक में 30 बनता है, तो 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एक ही है, सिर्फ 40,000 का डिफरेंस है, फिर नथिंग इज टैक्सेबल। सपोज करें इसी में हम चेंज कर देते हैं कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई ने मुझे गिफ्ट दिया गोल्ड का, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 180 ही थी, लेकिन उसने मेरे से 150 ले लिया। तो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट इज 30,000 एंड इट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि इट इज लेस देन 50,000। और कोई गिफ्ट नहीं है ड्यूरिंग, अगर और कोई गिफ्ट आ जाएगा और दोनों को जोड़कर 50,000 से ज्यादा बन जाएगा, देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। कैश और मूवेबल प्रॉपर्टीज का प्रोविजन सेम चलता है, इसलिए हमने इनको अलग रखा है। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है, फिर आ जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज, वही कलर बदल गया, आप देख रहे हैं कलरिंग स्कीम के साथ चल रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखते हैं उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के साथ, और यहाँ पर ऑल ट्रांजेक्शन्स नहीं लिखा, देखें साइड पे लिखा है सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को देखेंगे। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, 9 लाख रुपए की थी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और उसने मेरे से चार्ज किया 0, तो इट इज 9 लाख, तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगी, इट इज गोइंग टू बी फुली टैक्स। एक और दी इसी ईयर में ही, 9 लाख की थी, लेकिन उसने मुझे 8,40,000 की दे दी, 860 की दे दी, तो ये डिफरेंस कितना रह गया, 40,000। तो ये नहीं टैक्सेबल होगी क्योंकि डिफरेंस इज लेस देन 50,000। तो ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन देखना है, ये भी मिली है इसी साल, ये भी मिली है, ये टैक्सेबल हो जाएगी, 50,000 से अबव है, लेकिन ये 40,000 है, सिंगल ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा। तो ये हमारा गिफ्ट का प्रोविजन ऐसे चलता है टोटल। आप अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, आप अपना देख सकते हैं कि ये जो हमने किया है, गिफ्ट कब लेना है, कैसे लेना है, किससे लेना है, इसी साल लेना है, अगले साल लेना है,
वो आप सारा अपना मैनेज कर सकते हैं। फिर ये एक छोटा सा चार्ट भी हमने बनाया, ये सारा इमूवेबल प्रॉपर्टीज का वही जो हमने अभी डिस्कस किया, उस सारे को चार्ट को डिस्कस करता हुआ ये एक और चार्ट है। और इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हमें और कुछ नहीं सीखना है, आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।